तो इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो कि एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में यूज आते हैं, और एलपीएम स्पॉटिंग में भी इम्पोर्टेंट है ये सब देखना, जो कि फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट इक्विपमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं हॉबल्स। हॉबल्स यूज होता है इक्वाइंस में फॉर रिस्टेनिंग पर्पज। जैसे कि ये मेयर है, इसमें यूज किए हैं ड्यूरिंग कवरिंग, स्टेलियन को चोट ना पहुँचे उसके लिए, रिस्टेन के लिए यूज करते हैं। सेकेंड है नोज पंच, बुल नोज पंच। इसका यूज करते हैं नोज, जो नोज की नॉस्ट्रिल के बीच में ये बुल नोज रिंग पहनाने के लिए। और थर्ड इक्विपमेंट है अपना, इसको बोलेंगे बुल लीडर। बुल लीडर का काम क्या है, ये बुल नोज रिंग हो गया, इसको पहना के इसको एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए इसका यूज करेंगे। इसका नाम है बुल लीडर। एंड फोर्थ इक्विपमेंट इज़ मजल, एंड दिस इज़ फॉर कैटल। कैटल के लिए यूज करते हैं, ओवर फीडिंग ना करे, एंड या कोई केमिकल वगैरह लगाए हुए हैं उसमें कैटल के लिए ये यूज होता है। और जो ये अपन देख रहे हैं प्लास्टिक का है, ये जनरली यूज होता है डॉग्स, कैट एंड पेट एनिमल्स। ये प्लास्टिक का है, लेदर का भी होता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं मजल्स के। एंड दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ हाल्टर। हाल्टर यूज करते हैं रिस्टेन करने के लिए कैटल को। देन अपना आ गया, ये देखो कैनाइंस जो होते हैं उनके लिए एक माउथ गैग्स। माउथ गैग्स का इस्तेमाल करते हैं माउथ में कुछ ऑपरेशन करना है या कुछ इंस्पेक्शन करना है उसके लिए। देन नेक्स्ट बुल लीडर। बुल लीडर को जैसे काऊ के नोज में ये भी लगा के उसको रिस्टेन करने के लिए, ये भी रिस्टेनिंग डिवाइस ही है। देन अपने पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ गैग। तो फर्स्ट ये जो माउथ गैग है इसको बोलते हैं बटलर माउथ गैग। ठीक है, इसको देखो याद करने के लिए, देखो एक डबल वो बन रहा है ना, और बी में भी ए से डबल होता है, तो यहाँ जैसे डबल गोला दिख जाए बटलर समझ लो। और ये अपना वुडन माउथ गैग, इसे वो स्टमक ट्यूब देना है उसके लिए यूज करते हैं। ये कैनाइन माउथ गैग देखें, वर्निल माउथ गैग इसको बोलेंगे। ये तीनों गैग हैं माउथ गैग। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाया हुआ है। ये बटलर माउथ गैग है, अगर कुछ इंस्पेक्शन करना है टीथ में या माउथ में तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है ये हुफ पिंसर बोलते हैं, एंड ये हुफ कटर। इसका क्या काम है, ये हुफ पिंसर का काम है, अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा नेल ग्रो कर गया इसमें हुफ में, उसको निकालने के लिए, या किल चला गया, कुछ भी पार्टिकल इसमें चले गए, उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। देखो यहाँ पे एक वायर है, इसको निकाला जा रहा है। और ये हुफ कटर, तो एक्स्ट्रा जो हुफ का ग्रोथ हो गया तो लैमनेस होता है, एनिमल को चलने में प्रॉब्लम होगा, उसको कट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ शार्प एज होगा। लेकिन अब ऐसे ही सेम एक और डिवाइस आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, बोर्डिजो कस्ट्रेटर। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे नाइफ जैसा नहीं होगा, वो ऐसे थोड़ा ब्लंट होगा, वो क्रशिंग के लिए यूज करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। आगे देखेंगे। ये देखो हुफ, एक्स्ट्रा हुफ को कट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं हुफ कटर का। नेक्स्ट अपना नेक चैन। नेक चैन कैड ये समझ ही रहे हो, एनिमल्स में यूज करेंगे नेक में बांधने के लिए, रिस्टेनिंग के लिए भी यूज करेंगे। और ये देखो ये एवी सिलेंडर है, इसको आर्टिफिशियल वजाइना नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये ओनली एवी सिलेंडर है। आर्टिफिशियल वजाइना पूरा एक सेटअप है ये आर्टिफिशियल वजाइना का। इसमें अपने पास कप भी है, यहाँ से गर्म पानी का इनलेट होता है कि वजाइना का टेम्परेचर जो है वो इसमें मेंटेन रहे। तो ये भी सिलेंडर है। और ये है यूटेराइन कैथेटर। इसका यूज होता है यूटेरस में कोई दवा देना है, कोई फंजीसाइड या कोई एंडोपैरासाइट को मारना है, उसके लिए यूटेरस में दवा देने के लिए यहाँ पे देखो 2 ओपनिंग है, इसका यूज करते हैं यूटेराइन कैथेटर। और इसको यूटेराइन कैथेटर को रखने के लिए हो गया। और अपना ये देखो आ गया बोर्डिजो कस्ट्रेटर। ठीक है, ये लार्ज एनिमल के लिए, ये स्मॉल एनिमल के लिए। ये कास्ट्रेट करने के लिए एनिमल को करते हैं। इस क्या करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसको 2 साइड में, दोनों लेफ़्ट एंड राइट में 2 जगह पे क्रश कर देते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं
वो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता है क्रश करने के बाद। देखो यहाँ पे क्रश किया जा रहा है टेस्टिस को, टेस्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड को। यहाँ पे देख सकते हैं एम्ब्रियोटॉम नाइफ। एम्ब्रियोटॉम नाइफ देखिए डिस्टोकिया हो गया या एम्ब्रियो डेड हो गया उसमें यूटेरस में, तो उसको कट करके यहाँ देखो इजीली चला जाएगा, लेकिन अंदर जाके इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक कील टाइप में निकलेगा जिसको कट करता है, एम्ब्रियो को कट करेगा और उसको बाहर निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे वजाइनल स्पैकुलम। वजाइनल स्पैकुलम ये देखो बड़ा है लार्ज एनिमल के लिए, थोड़ा छोटा है स्मॉल एनिमल के लिए। तो जो कैटल्स हो गया या जैसे मान लो गोट हो गया, गोट का अगर मान लो एआई करना है उसमें इसका यूज कर सकते हैं वजाइनल स्पैकुलम के लिए। यहाँ पे देखो एक प्रेस करने वाला, ये प्रेस करोगे तो यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। तो वजाइना में इसको लगा के प्रेस करके इसमें इंस्पेक्शन करना है, दवा देना है, एआई करना है, उस टाइम इसका यूज करते हैं वजाइनल स्पैकुलम का। अब देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स हुक, इसका भी डिस्टोकिया में यूज करते हैं। डिस्टोकिया हो गया तो इसको क्या करते हैं, जैसे कि जो काफ है डेड हो गया तो उसका ये आई है, तो आई के इंटरनल कैंथस में, इनर कैंथस में लगा के उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। जनरली डिस्टोकिया में यूज होता है इसका। इसको बोलते हैं काफ विनर। काफ विनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काफ के नोज में लगाते हैं जिससे ये मिल्क को सकलिंग ना कर पाए, क्योंकि अडर के पास जाएगी शकल करेगी तो ये जो नुकीले पार्ट हैं ये उसके अडर में चुभेंगे, तो वो जो इसकी मदर होगी पैर मारेगी तो दूध नहीं ले पाएगा। और ये देखेंगे अपना चेस्ट बेल्ट। चेस्ट बेल्ट बोल सकते हैं इसको, जो कि डॉग्स में यूज होता है, जो एग्रेसिव है उसके लिए ये अच्छे से होल्ड करेगा इसको। और नेक्स्ट डिवाइस ये अपना है टीट डिपर। टीट कप डिपर बोल सकते हैं इसको। इसमें अगर मान लो कुछ इन्फेक्शन वगैरह मैस्टाइटिस हो गया तो उसमें या तो दवा लगाना है टीट में, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो यहाँ पे दवा है, इसको प्रेस करो तो इसमें जाएगा, टीट में लगेगा उसमें। या मैस्टाइटिस हो गया उसके भी डायग्नोसिस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास डिवाइस जो है इसको बोलेंगे ड्रिंचिंग बॉटल। ड्रिंचिंग बॉटल कैटल में यूज करते हैं अगर दवा देना है उसको ओरली तो उसके लिए। एंड ये है पेट फीडर। पेट बाउल बोल सकते हैं, पेट फीडर बोल सकते हैं इसको, जो अपने कैट डॉग हो गए उसको फीड देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या वाटर के लिए। इसको स्टमक ट्यूब बोलेंगे। स्टमक ट्यूब में ये देखो एक थोड़ा इसका डायमीटर कम है और दूसरे साइड का डायमीटर ज़्यादा होगा, तो इस साइड से ओरली इसके माउथ में डाला जाता है जिससे दवा वगैरह या केमिकल पास करेंगे इसके बॉडी में। कभी कभी ब्लॉट में भी इसका यूज करते हैं, हॉर्स में भी इसका यूज करते हैं। और ये अपना है डॉग कॉलर, जिसको एलिजाबेथ कॉलर बोलते हैं, ठीक है। एलिजाबेथ कॉलर इसका यूज करते हैं जनरली, मान लो अगर डायग्नोसिस करना है डॉग को तो मतलब अपना सर घुमा के मतलब काटे नहीं, या मान लो ये कोई दवा वगैरह लगाए हैं इसके बॉडी पे, मतलब कोई मेडिसिन या कोई पेस्ट वगैरह, तो उसको मतलब लीक ना करे, इसके लिए भी प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड ये है ट्रॉकर एंड कैनुला। तो ये देखो जो शार्प है इसको बोलते हैं ट्रॉकर एंड ये क्या है, ये है कैनुला। तो देखो ब्लॉटिंग हो गया है, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, अगर ब्लॉटिंग हो गया, ज़्यादा गैस बन गया, फ्रॉथी ब्लॉट, तो क्या करेंगे ट्रॉकर से, इसमें ट्रॉकर कैनुला दोनों साथ में लगाओ, ठीक है। ये पैरालंबर फोसा है, यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ लगाया, उसके बाद फ्रॉथ या ब्लॉट, देखो ट्रॉकर कैनुला साथ में लगेगा, बाद में ट्रॉकर निकालो तो इससे फ्रॉथ एंड गैस बाहर आ जाएगा। तो ये देखो, ये देख सकते हैं आप, क्या है, डॉग नेल कटर है, ये रास्प नेल को वो करने के लिए रास्प। ये सीयरिंग मशीन, इलेक्ट्रिक सीयरिंग मशीन यूज फॉर सीयरिंग मतलब समझ रहे हो, ऊल वगैरह बाहर निकालना बॉडी से उसके, सिप के या रैबिट के भी। ये है क्लीपर हेयर क्लीपर, ये बोथ
कैटल्स में भी यूज हो सकता है, लेकिन ये डॉग के लिए, डॉग का एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है, क्लिप हेयर उसको क्लिप करके बाहर निकालना, इसको बोलते हैं टूथ रास्प। टूथ रास्प मतलब कि अनवांटेड ग्रोथ हो रहा है टीथ का, जिसकी कभी कभी आप देखें ऐसे एक टीथ है, इसी में से एक और टीथ निकल रहा है, तो इसको हटाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टूथ रास्प। नेक्स्ट डिवाइस है या ब्रास ब्रास टैग अप्लीकेटर। एक ईयर में मान लो टैग अप्लाई करना है कोई इन्फॉर्मेशन नंबर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ये है प्रूनसा। प्रूनसा डीहॉर्निंग, जो हॉर्न है उसको कट करके बाहर निकालने के लिए प्रूनसॉ, ये देखो शार्प, काफ़ी शार्प है, इसका यूज करेंगे। ये क्या है, जैसे पिगलेट्स होते हैं, पिगलेट्स में क्या होता है, नीडल टीथ कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो वो क्या उसको कट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्यों कट करेंगे, क्योंकि वो क्या करता है, अडर जो होता है मदर का अडर, उसको कट करेगा, उसको बार बार उस नीडल टीथ जाएगा तो डैमेज करेगा, इसलिए इसको कट कर देते हैं, तो नीडल टीथ क्लिपर हो गया। एंड ये देखो, ये सीनियर बोलते हैं इसको, सीनियर या पिग कैचर। पिग कैचर सीनियर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मान लो ये पिग हो गया, ठीक है, पिग, तो इसके अपर जाम में इसको लगाकर और इससे टाइट करने का यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है, तो ऐसे करके इसको खींचेंगे तो ये डायमीटर कम होगा, ये देखो इतना है, कम होगा एंड उसको रिस्टेन किया जा सकता है पिक को। ये अल्ट्रासोनिक मिल्क एनालाइजर, मिल्क के एनालिसिस के लिए। एंड दिस इज़ रोप, कास्टिंग रोप, रिस्टेनिंग रोप, सिंपलेस्ट डिवाइस टू रिस्टेन और कास्ट एनिमल। देन अपने पास है ये एक फिलर प्लेट, ये एग रखने के लिए। उसके बाद अपने पास आ रहा है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर एल्बुमिन इंडेक्स मेजर करते हैं ना, एल्बुमिन की थिकनेस मेजर करते हैं, योग की थिकनेस, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं स्फेरोमीटर। देन अपने पास फिर मिल्क एनालाइजर दूसरा, ये अल्ट्रासोनिक है, और अपने पास एक और था ये अल्ट्रासोनिक, दोनों कलर डिफरेंस है, काम सेम ही है। देन अपने पास है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसका सेल थिकनेस मेजर करना है या हेयर वूल का डायमीटर मेजर करना है, उसका इस्तेमाल इससे कर सकते हैं माइक्रोमीटर का। ये स्फेरोमीटर ऊपर देखे ही हैं, एल्बुमिन थिकनेस, इसको ऐसे रोटेट करके इसको कम ज़्यादा करके मतलब मेजर कर सकते हैं एल्बुमिन थिकनेस। देन अपने पास आ गया ये एक फिलर फ्लैट्स, एग को कैरी करने के लिए इसमें हो गया। और ये अपने पास एक और मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए साइकोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर को मेजर करने के लिए साइकोमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइकोमीटर। देन अपने पास एक और है डिवाइस हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी एंड वेपर्स इन एयर मेजर करने के लिए। फिर अपने पास मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है, मतलब पूरे दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा उसको मेजर करना है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर का यूज करते हैं। देन अपने पास डीप ईकिंग मशीन, देखो जैसे कि क्या है, अपने पास चिक्स हैं, उनके बीक को कट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये देखो कैनाबिलिज्म भी शो करते हैं ड्यू टू मिनरल डिफिशियंसी एंड अब पेकिंग समझ रहे हो, एक दूसरे को काट के मतलब फीदर वगैरह निकालते हैं, इसलिए उन लोगों को बीक को डीबिक करने के लिए डीबिकिंग मशीन है गया। एंड ड्राई एंड वेट थर्मामीटर, ये अपना इसका यूज करते हैं कि आइडेंटिफाई ग्लास बल्ब मेजर एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। 2 ग्लास बल्ब होते हैं, ये एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। देन डिजिटल माइक्रोमीटर, अगेन ये थर्मोक्लॉक हटाओ। वर्नियर कैलिपर, मान लो अगर एक का डायमीटर मेजर करना है, एक का लंबाई मेजर करना है, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर का। देन ये अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोल्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग हैचरी, एक को कैंडलिंग करने के लिए, एक कैंडलर। ये देखो सिंगल कैंडलिंग, एक को कैंडल, एक सिंगल एक का कैंडलिंग हो सकता है इससे, इसीलिए सिंगल एक कैंडलिंग डिवाइस बोल सकते हैं इसे। ये मेजरिंग फ्लास्क
कॉमन है। ये देखो, ये लेग बैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेग बैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये जनरली ये यूज होता है, किस में यूज होगा? एडल्ट हेंस में, ठीक है। और देखो, जो अपना चिक्स वगैरह हैं उसके लिए विंग बैंड का इस्तेमाल करते हैं, वो इस टाइप का होता है, स्टील वगैरह का बना होता है, जो कि फोल्ड हो सकता है। और ये एडल्ट फॉज में। देन अपने पास मिल्क कैन, ये मिल्क मेजरिंग सबको पता है। देन अपने पास ऑटोमेटिक वैक्सीनेटर है, एक बार वैक्सीन इसमें फिलअप करो, सेट कर दो कितना इंजेक्ट करना है और करते जाओ इससे। देन अपने पास फ्लेम गन है, फ्लेम गन डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन इन सब में चीज़ों में यूज होता है इसका। देन अपने पास कुछ फीडर है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर फीडर। ये क्या है? सर्कुलर फीडर। एंड दिस इज चिक फीडर। एंड ये क्या है? ये सर्कुलर वाटर ड्रिंकर। ये फिलर फ्लैट्स। ये ऑटोमेटिक सर्कुलर वाटर ड्रिंकर, ये निप्पल वाटर ड्रिंकर। ये इसको रखने के लिए क्या बोलेंगे? इसको कैरी करने के लिए स्प्रेइंग मशीन। ये अपने फील्ड में भी देख सकते हैं, फॉडर्स वगैरह क्रॉप वगैरह यूज करते हैं वहाँ भी। ये अपना ब्रूड गार्ड हो गया, ब्रूडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका, कि चिक्स बाहर ना जाएं, एक लिमिटेड एरिया में ही रहें, उसके लिए ब्रूड गार्ड हो गया। ये अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रूडिंग डिवाइस है। ये है गैस ब्रूडर, ये है इलेक्ट्रिक, दोनों इलेक्ट्रिक ब्रूडर विद फैन। देन अपने पास ये है केज, ट्रैप नेस्ट बॉल। एंड दिस इज निप्पल बॉटल ड्रिंकर, विनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या मदर डेड हो गई कैटल काफ का, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। विल्ट स्ट्रॉ। देन दिस इज सैडल। सैडल कहाँ यूज होता है? इमेज रखा हूँ। सैडल का यूज करते हैं इक्वाइंस में, इसके नेक पे लगाते हैं। जैसे कि मान लो कोई बैंडेज लग गया, बैंडेज किए हैं, या कोई केमिकल पेस्ट अप्लाई किए हैं तो उसको लीक ना करे, इसके लिए इक्वाइन में होता है, यूज होता है सैडल, ठीक। ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश क्या बोलेंगे? अरे सॉरी, सैडल नहीं, ये है क्रेडल। एंड दिस इज सैडल ये हॉर्स पे रख के बैठने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका 2 साइड पोमेल एंड कैंटल। ये है डीपर, यूज इन शीप एंड गोट फॉर केमिकल एप्लीकेशन। नीचे है डीपर। और ये है लीटर रैकर, ठीक है। लीटर रैकर, लीटर को हटाने के लिए एक यूज करते हैं। या डीपर केमिकल अप्लाई करने के लिए उसके हेड पे ऐसे लगा के उसको डीप करते हैं, ठीक। यहाँ पे हॉर्स ग्रूमिंग किट दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ेगा अपना। तो एक इसको बोलेंगे क्या? करी कॉम। तो पहले देखो एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो यूज करना है, इसको करना है हूफ क्लीनर को, हूफ क्लीनर विथ ब्रश। तो पहले तो सबसे पहले हूफ को क्लीन करेंगे, उसके बाद करी कॉम से हेयरी डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेंगे। ये 2 टाइप ऑफ करी कॉम्ब है। देन अपना एक देखो, ये दोनों ब्रश सेम दिख रहे हैं लेकिन सेम नहीं है। एक में सॉफ्ट ब्रशेस हैं, एक में हार्ड है। तो सॉफ्ट है बॉडी ब्रश एंड हार्ड डैंडी ब्रश। तो सबसे पहले डैंडी ब्रश का यूज करेंगे। देन ये बॉडी ब्रश, ये यूज हो जाए तो इनको साफ़ करने के लिए भी डैंडी ब्रश का यूज करते हैं। देन ये मेन कॉम एंड टेल कॉम। देन स्वीट स्क्रपर का यूज करेंगे, स्वीट को हटाने के लिए। इसका स्पंज का भी यूज करते हैं सॉफ्ट एरिया को कवर करने के लिए। ए टैग एप्लीकेटर विथ